गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मोहिनी मिश्रा सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ओर से आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कोरोना वायरस के चलते इस समय कॉलेज क्लासेस जो है अवरुद्ध हो गई हैं। ऐसे में कहीं आपका भटकाव न उत्पन्न हो जाए शिक्षण के प्रति, कहीं आपके अंदर अलगाव न आ जाए, इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए अपने कॉलेज ने ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था की है। आपसे अनुरोध है कि इन क्लासेस को बहुत सीरियसली लीजिएगा और इनके जो नोट्स हैं, जो पॉइंट्स हैं बहुत मेन उनको नोट डाउन करते रहिएगा। तो चलते हैं विद्यार्थियों, आज हम अपने टॉपिक में आपको सौरमंडल की तरफ लेकर चलते हैं। चूँकि ज्योग्राफी में सौरमंडल सबसे इम्पॉर्टेंट है और सबसे पहला है और बेस है, इसलिए सबसे पहले हम सौरमंडल पर चर्चा करेंगे और सौरमंडल के बाद धीरे धीरे हम पृथ्वी तक आएंगे और फिर पृथ्वी से हम वर्ल्ड में जाएंगे। फिर परिमंडल वगैरह का अध्ययन करते हुए हम धीरे धीरे स्थल जल वायुमंडल पर होते हुए अपने भारत की ओर लौटेंगे। सो गाइस, हम शुरू करते हैं सौरमंडल। तो सौरमंडल को जानने से पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर ये सौरमंडल आया कहाँ से। तो देखते हैं, हमारा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में असंख्य गैलेक्सियां हैं। ब्रह्मांड में असंख्य गैलेक्सियां हैं और इन्हीं में एक गैलेक्सी है आकाश गंगा, जिसे मिल्की वे के नाम से भी जाना जाता है। जिसे मिल्की वे के नाम से भी जाना जाता है। इस एक गैलेक्सी में असंख्य तारामंडल हैं। इस एक गैलेक्सी में यानी ब्रह्मांड में असंख्य गैलेक्सियां हैं और एक गैलेक्सी में असंख्य तारामंडल हैं। इसी गैलेक्सी में यानी आकाशगंगा में ही हमारा सूर्य कहाँ है? हमारा सूर्य यानी जैसे सूर्य का अपना सौरमंडल है, वैसे ही गैलेक्सी में जितने भी तारे हैं उनका भी अपना एक तारामंडल है। तो हमारा सूर्य कहाँ है? 3300 प्रकाश वर्ष दाहिने छोर पर। ब्रह्मांड में गैलेक्सियां हैं, गैलेक्सियों में तारे हैं, तारामंडल है और उसी तारामंडल में, उसी आकाशगंगा में हमारा सूर्य है और जो 3300 प्रकाश वर्ष दूर दाहिने छोर में स्थित है। अब चलते हैं हम सूर्य के पास। ये सूर्य क्या है? विद्यार्थियों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये जो थ्योरी है ये एक सिद्धांत है पूरा। इसको कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। सौरमंडल से हम सूर्य के पास आ गए। अब हम सूर्य के विषय में कुछ जानेंगे। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। सूर्य एक तारा है और ये तारा भी अपनी आकाशगंगा की परिक्रमा करता है। इसका पथ है ऐरावत। इसका पथ है ऐरावत और इसकी गति मानी जाती है लगभग है किलोमीटर प्रति सेकंड। 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से सुना है ये ऐरावत का जो है परिक्रमा, ऐरावत पथ पर अपनी गैलेक्सी का परिक्रमण करता है। चूंकि सूर्य एक तारा है तो तारों की डेफिनेशन भी आप समझ लें कि तारे वे आकाशीय पिंड होते हैं जिनका अपना स्वयं का प्रकाश और ऊष्मा होती है। तो सूर्य के बारे में, अब प्रकाश और ऊष्मा इसमें आती कहां से है? तो सूर्य में होता है एक केंद्र। केंद्र में होता क्या है? नाभिकीय संलयन। केंद्र में नाभिकीय संलयन की एक क्रिया होती है जो दो गैसों पर आधारित होती है। नंबर एक होती है हमारी हाइड्रोजन। नंबर एक हाइड्रोजन होती है जो 71% पाई जाती है। दूसरे नंबर पे हमारी होती है हीलियम
जो 26.5% पाई जाती है। तीसरे नंबर पे 2.5 में अन्य रहती हैं, 2.5 में अन्य रहती हैं। विद्यार्थियों, नाभिकीय संलयन की जो क्रिया है वो सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है, यानी अगर नाभिकीय संलयन की क्रिया नहीं होगी तो सूर्य में ऊर्जा उत्पादित नहीं होगी। यही हाइड्रोजन गैस हीलियम के साथ में क्रिया करके इस ऊर्जा को उत्पन्न करती है। अब चलते हैं इसके तापमान के विषय में। यह है सूर्य का केंद्र और यह है इसकी सतह, और इस पर सूर्य पर आपको देखा होगा कुछ ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स दिखाई देते हैं, इनको कहते हैं सौर कलंक। सौर कलंक, इन तीनों का अपना अपना टेम्परेचर होता है, अपना अपना तापमान होता है। विद्यार्थियों, ये जो हमारा केंद्र है इसका तापमान होता है 15 डिग्री सेल्सियस मिलियन में होता है। 15 डिग्री सेल्सियस मिलियन में होता है इसे। और उसके बाद सतह का तापमान, सतह का तापमान होता है 500 डिग्री सेल्सियस से 6000 डिग्री सेल्सियस तक। यह सतह का तापमान है और ये आपके केंद्र का तापमान है। उसके बाद आपने देखे सौर कलंक, इनका भी अपना तापमान है। ये हुआ आपका 1500 डिग्री सेल्सियस, ये होगा 15 डिग्री सेल्सियस मिलियन में, और ये हो गया 5500 डिग्री सेल्सियस से 6000 डिग्री सेल्सियस तक। विद्यार्थियों, तारे की अपनी एक आयु होती है जो मिलियंस में होती है। जैसे हर तारे की लगभग 10 मिलियंस उसकी आयु होती है, और सूर्य अपनी आधी आयु जी चुका है, ऐसा वैज्ञानिकों का कहना है। तो इसकी जो एज है वो 5 मिलियन ही शेष बची है। कहते हैं कि इसके बाद में ये एक ब्लैक छल्ले जैसा हो जाएगा। आप सूर्य के बारे में समझने के बाद हम चलते हैं ग्रहों की ओर। जो बिग बैंग थ्योरी हमने आपको बताई थी उसने ये माना है, उसके आधार पर हम ग्रहों की ओर आते हैं। सौरमंडल, जैसा कि यहाँ पर पढ़ा है, ये आखिर है क्या? सौरमंडल का मतलब होता है सूर्य और उसका परिवार। सूर्य और उसका परिवार, इसमें कौन कौन आता है? सूर्य है, ग्रह हैं, इसके उपग्रह हैं, इसके अपने उपग्रह हैं, और ये यहाँ पर आपके क्षुद्र ग्रह हैं, उल्कापिंड हैं। ये सब मिलकर के सूरज का अपना परिवार बनाते हैं, जिसे हम सौरमंडल कहते हैं। तो सूर्य की आपने डेफिनेशन समझी थी। सूर्य एक तारा है जिसका अपना स्वयं का प्रकाश होता है, अपनी ऊर्जा होती है, और वो सभी ग्रहों को वो ऊर्जा प्रदान करता है। ग्रह क्या होते हैं? ग्रह वे आकाशीय पिंड होते हैं जो दीर्घ वृत्ताकार पथ से अपने सूर्य की यानी अपने तारे की अपने अक्ष पर अपने पथ पर रहते हुए अपनी तारे की परिक्रमा करते हैं, यानी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। उपग्रह क्या होते हैं? उपग्रह वे आकाशीय पिंड होते हैं जो अपने ग्रह की परिक्रमा करते हैं, और जब ये अपने ग्रह की परिक्रमा करते हैं तो ग्रह इनका सूर्य के चारों ओर घूम रहा है, तो ये ग्रह की परिक्रमा करते करते सूर्य के चारों ओर भी घूम जाते हैं। उसके बाद क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? क्षुद्र ग्रह वे आकाशीय पिंड होते हैं जो ग्रह नहीं बन पाए और आकार में छोटे होते हैं, इसलिए ये मंगल और बृहस्पति के बीच में एक पट्टी पाई जाती है क्षुद्र ग्रहों की, और ये इसी के बीच में सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से ये भी तेजी से चक्कर लगा रहे हैं। ग्रहों की एक डेफिनेशन है कि ग्रह अपने पथ पर ही सूर्य की परिक्रमा करते हैं। जो सन 2006 में हमारा यम ग्रह इससे बाहर निकाल दिया गया ग्रहों की श्रेणी से, वो सिर्फ इसी वजह से निकाल दिया गया था क्योंकि वो अपना पथ छोड़ दे रहा था, वो ग्रहों की श्रेणी को कंप्लीट नहीं कर रहा था, उसकी डेफिनेशन को कंप्लीट नहीं कर रहा था। तो हम आगे चलते हैं, ग्रहों के विषय में जानते हैं। कहते हैं कि सूर्य में एक बार बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग सूर्य में बहुत भयंकर विस्फोट होता है, जिससे उसके कुछ टुकड़े टूटकर सूर्य से अलग हो जाते हैं, और वो टुकड़े सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के कारण धीरे धीरे उसके चारों ओर चक्कर लगाने लगते हैं। और इन्हीं ग्रहों में हम आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं हम ग्रहों की ओर। ग्रहों में सबसे पहले आता है बुध। तो बुध के विषय में जानते हैं।
बुध सबसे पहले आता है। इसके कुछ फैक्ट्स हैं जो मोस्टली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह बुध है। आपने फिगर में भी देखा होगा कि बुध सबसे छोटा लग रहा है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह, सबसे छोटा ग्रह। दूसरा बुध के विषय में कहते हैं कि बुध सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है। सूर्य के निकटतम ग्रह है। तीसरा, जब ये सूर्य के निकटतम है तो ये सूर्य की परिक्रमा भी सबसे पहले करता है, तो ये करता है 88 दिनों में। ये सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में करता है। चौथा जो फैक्टर है जो मोस्टली एग्जामों में पूछा जाता है, जितने भी ग्रह हैं उनमें कहीं भी तापमान में कोई असमानता नहीं पाई जाती, इतनी ज़्यादा नहीं पाई जाती जितनी बुध में पाई जाती है। बुध 400 माइनस और 400 प्लस में चला जाता है। कारण क्या है? ये दिन में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, दिन में बहुत ज़्यादा गर्म और रात में बहुत ज़्यादा ठंडा, तो इस वजह से ये सबसे ज़्यादा असामान्य ताप वाला ग्रह है। कहा जाता है यहाँ धूल मोस्ट ज़्यादा पाई जाती है, इस वजह से यहाँ पर ऐसा होता है क्योंकि रेत का जो स्वभाव है वो है अधिक बहुत शीघ्र ही गर्म हो जाना और शीघ्र ही ठंडे हो जाना, तो इसीलिए इसका ये टेम्परेचर है। दूसरे नंबर पे हमारा शुक्र है। शुक्र के विषय में क्या कहते हैं? सबसे पहला फैक्टर इसका यह है, आपको जानकारी के लिए बता दें कि बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। तो शुक्र में क्या है? शुक्र को सबसे पहले ये सबसे तेज चमकता है और सबसे गर्म ग्रह है। अब आपके अंदर विचार आ रहा होगा कि ये गर्म ग्रह कैसे है? जब बुध सूर्य के निकट है और ऊष्मा और प्रकाश का जो स्रोत है, जो ऊर्जा, जो गर्मी का स्रोत है हमारा ऊष्मा का, वो सूर्य है, तो बुध क्यों है? बुध क्यों नहीं गर्म है? ये क्यों गर्म आ गया? कारण है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर 85% लगभग कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो स्वभाव है वो गर्म है, इसीलिए यहाँ पर ये ग्रह जो है गर्म ग्रह कहलाता है। यहाँ पर इसकी जो मात्रा है 85% है। तीसरे नंबर पे इस ग्रह को सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहते हैं। सांझ का तारा या भोर का तारा कहते हैं और सौर मंडल में सबसे चमकीला ग्रह भी शुक्र को कहते हैं। इसके बाद में शुक्र से यही प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो सो शुक्र ग्रह है। और यहाँ कितने परसेंट, ये किस वजह से गर्म है, तो ये CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से गर्म है। सांझ का तारा किसे कहते हैं, तो शुक्र को कहते हैं। भोर का तारा किसे कहते हैं, शुक्र को कहते हैं। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो शुक्र है। नेक्स्ट जो हमारा ग्रह है वो है पृथ्वी। पृथ्वी के विषय में चूंकि हम सारे ग्रहों से उतरकर पृथ्वी पर ही हमें आना है और पृथ्वी का ही हमें विस्तृत अध्ययन करना है, इसलिए हम पृथ्वी पर आते हैं। और पृथ्वी का जो मेन है वो है ये नीला ग्रह है। कारण क्या है? पृथ्वी पर 71% जल होने के कारण 71% जल होने के कारण अंतरिक्ष से देखने में पृथ्वी नीली दिखाई देती है। इस वजह से जो पृथ्वी है ये नीला ग्रह कहा जाता है। अब इधर से किसी के उपग्रह नहीं थे, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जिसको हम चंद्रमा कहते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। उसके बाद पृथ्वी के विषय में कहा जाता है कि जितने भी सौरमंडल के ग्रह हैं किसी पर भी जीवन नहीं है, इसके ऊपर क्या है? जीवन है। पृथ्वी पर जीवन है, पृथ्वी पर जल है, पृथ्वी पर प्रकृति है, इस वजह से ये पृथ्वी सबसे अनोखा ग्रह भी कहा जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि सौरमंडल का सबसे अनोखा ग्रह कौन सा है, तो वो हमारा पृथ्वी है। पृथ्वी के विषय में हम विस्तृत चर्चा बाद में करेंगे। उसके बाद हम मंगल के पास आते हैं।
मंगल। मंगल सौर मंडल में पृथ्वी के पास में है और हाँ, पृथ्वी के निकटतम शुक्र कहा जाएगा, मंगल नहीं। पृथ्वी के निकटतम अगर कोई ग्रह पूछा जाएगा तो सदैव शुक्र रहेगा, मंगल। मंगल को हम लाल ग्रह कहते हैं, लाल ग्रह कहते हैं। कारण क्या है? कारण यह है कि यहाँ पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता है। यहाँ पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता होने के कारण हम इसे लाल ग्रह कहते हैं। आयरन ऑक्साइड की अधिकता की वजह से मंगल को हम लाल ग्रह कहते हैं। और मोस्टली पूछा जाता है कि मंगल के उपग्रह, तो मंगल के उपग्रह हैं 2, डिमोस और फोबोस। पूछ दिया जाता है कि डिमोस और फोबोस किसके उपग्रह हैं, तो मंगल के हैं। आपने देखा इन दोनों के कोई उपग्रह नहीं थे, पृथ्वी का एक उपग्रह है और मंगल के 2 उपग्रह हैं, डिमोस और फोबोस। और तीसरी विशेषता यह है कि जो हमारी पृथ्वी पर गतिविधियां हैं मोस्टली मंगल पर भी वैसी ही हैं। जैसे पृथ्वी हमारी 23.5 अंश झुकी हुई है अपने अक्ष पर, वैसे ही मंगल भी झुका हुआ है अपने अक्ष पर। पृथ्वी पर भी दिन और रात 24 घंटे के होते हैं, मंगल पर भी दिन और रात 24 घंटे के होते हैं। इसीलिए 2014 में एक अभियान भेजा गया था मंगलयान पर। वो इसीलिए गया था क्योंकि वो जीवन तलाशने गया था, क्योंकि मोस्टली जब सब कुछ लगभग पृथ्वी जैसा है तो यहाँ जीवन की संभावना है। आगे चलते हैं। अब आते हैं ये क्षुद्र ग्रह पट्टी। आपको एक और विशेषता बता दें, ये जो 4 ग्रह हमारे ये हैं और 4 ये हैं, इनको हम ठोस ग्रह कहते हैं। और ये जो क्षुद्र पट्टी है आपकी क्षुद्र ग्रहों की, यहां से डिवाइड हो जाते हैं 4 इधर, ये गैसीय। इन्हें हम गैस दानव भी बोलते हैं। ये गैसीय ग्रह हैं और ये ठोस ग्रह हैं। ये गैसीय ग्रह है और ये ठोस ग्रह है। दूसरी विशेषता, यहाँ पर शुक्र और यहाँ पर अरुण, इनका जो पथ है, सभी ग्रह परिक्रमा करते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर। हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमकर सूर्य की परिक्रमा करती है, लेकिन शुक्र और अरुण पूर्व से पश्चिम की ओर घूमकर सूर्य की परिक्रमा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारी पृथ्वी पर सूर्य जो है पूर्व में उगता है। सभी ग्रहों में लगभग पूर्व में ही उगता है, मतलब सभी में पूर्व में उगता है, लेकिन शुक्र और अरुण में जो सूर्योदय होता है ये पश्चिम में होता है, क्योंकि इनका परिक्रमण पथ जो है वो उल्टा है। आगे चलते हैं, क्षुद्र ग्रह क्या हैं। क्षुद्र ग्रह वे आकाशीय पिंड हैं जो ग्रहों के समान हैं, उनके छोटे छोटे भाग हैं जो ग्रह नहीं बन पाए और छोटे छोटे ठोस टुकड़े हैं और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। एक चीज आपने पढ़ी होगी, उल्का, इसी में आती है उल्का। उल्का क्या है? ये जो ठोस क्षुद्र ग्रह हैं ये सूर्य का परिक्रमण करते 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 जब पृथ्वी की सतह के पास, पृथ्वी के वायुमंडल के पास आ जाते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल के पास आ जाते हैं, तो पृथ्वी के वायुमंडल के फलस्वरूप इन पर रगड़न उत्पन्न होती है जिससे ये जल उठते हैं। जब ये जल उठते हैं तब ये उल्का कहलाते हैं। जब जलते हैं तब क्या कहलाते हैं? उल्का। और जब ये पृथ्वी की सतह पर आकर के गिरते हैं तब हम इनको कहते हैं उल्का पिंड। आपने सुना होगा वहां उल्का पिंड पड़ा आया, वहां मिला, तो ये जब सतह पर आकर गिरते हैं तब हम इनको उल्का पिंड कहते हैं। जब ये आकाश में टूटते हैं तब हम इनको टूटता हुआ तारा कहते हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि क्षुद्र ग्रह जो हैं वे आकाशीय पिंड हैं जो ठोस हैं और सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं और ग्रह का आकार नहीं ले पाए हैं। इन्हीं क्षुद्र ग्रहों, ये जब क्षुद्र ग्रह अपनी, आपके मैंने बताया कि सतह में जब आ जाते हैं, पृथ्वी के जब वायुमंडल में आते हैं तो घर्षण की वजह से जलने लगते हैं और जिनके जलने की वजह से इन्हें हम उल्का कहते हैं। और जब ये पृथ्वी की सतह पर आकर के गिरते हैं तब हम इनको उल्का पिंड कहते हैं और इन्हीं को हम कहते हैं टूटता हुआ तारा, जिनसे विशेष मांगते हैं। नेक्स्ट आपने नाम सुना होगा धूमकेतु। धूमकेतु, इसको हम पुच्छल
तारा भी कहते हैं। आपने देखा कि उल्का एक ठोस आकाशीय पिंड था और ये जबकि धूमकेतु एक गैसीय आकाशीय पिंड होते हैं। जब ये सूर्य के बहुत नज़दीक पहुंच जाते हैं तो सूर्य की ऊष्मा की वजह से ये जलने लगते हैं। जब ये जलने लगते हैं तो आग का एक स्वभाव होता है गैस का, जब वो चल रही होती है तो उसके पीछे एक पूंछ टाइप की बनती जाती है और ये जब जलते हैं तो सूर्य के चारों ओर ये परिक्रमण करने लगते हैं और जलने लगते हैं। इस वजह से इनको हम क्या कहते हैं? पुच्छल तारा या धूमकेतु कहते हैं। एक हेली नामक धूमकेतु है जिसको मोस्टली पूछा जाता है कि कितने वर्षों बाद दिखाई देता है, तो ये 76 वर्षों बाद दिखाई देता है। अब हम आगे चलते हैं बृहस्पति के पास। मंगल, आपको परिक्रमण नहीं बताया इनका कितना, चलो मंगल के पास चलो। मंगल के पास नहीं, बृहस्पति के पास चलेंगे। बृहस्पति सबसे पहली चीज, बृहस्पति को हम पीला ग्रह कहते हैं। बृहस्पति को हम क्या कहते हैं? पीला ग्रह कहते हैं और इसको सूर्य का परिक्रमण करने में 11.5 वर्ष लगते हैं। सूर्य के परिक्रमण में इसके वर्ष लगते हैं। उसके बाद में इसके जो ये हमारा, इसकी विशेषता यह है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह। बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और इसको परिक्रमण में समय इतना लगता है। और उसके बाद में तीसरा इसका पॉइंट है कि जब पहले 2019 के पहले इसके सबसे ज़्यादा उपग्रह थे जिनकी संख्या थी 67, लेकिन अब शनि के 20 उपग्रह भी खोज लिए गए, इसलिए शनि के उपग्रहों की संख्या सबसे ज़्यादा हो गई। और इसका एक उपग्रह फेमस है जिसका नाम है गैनीमेड, इसका फेमस उपग्रह है। उसके बाद बृहस्पति के बाद हम चलते हैं शनि के पास। शनि को हम काला ग्रह कहते हैं। कारण क्या है? काला ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि शनि सूर्य से आने वाले प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। शनि सूर्य से आने वाले प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। सूर्य के प्रकाश के अवशोषण की वजह से ये मोस्टली इसमें परावर्तन नहीं हो पाता, जिस वजह से ये काला ग्रह कहा जाता है। और यहाँ पर मैग्नीशियम गैस की प्रधानता है। यहाँ पर मैग्नीशियम गैस की प्रधानता है और शनि को जो है परिक्रमण में अवधि लगती है 24.9 वर्ष है। और शनि के चारों ओर जो इसे काला ग्रह कहते हैं, कारण ये है क्योंकि यहाँ पर मैग्नीशियम गैस की प्रधानता है। दूसरा, शनि में सूर्य का प्रकाश जो है अवशोषित करने की, यानी इसका सूर्य का प्रकाश जो है ये अवशोषित कर लेता है, इसलिए ये काला ग्रह है। और इसके बाद इसके चारों ओर छल्ला पाया जाता है, एक वलय पाया जाता है जो आर्गन गैस का बना होता है। शनि के बाद हम चलते हैं अरुण ग्रह पर। चूंकि हमने आपको बताया था कि अरुण का भी पथ उल्टा है और शुक्र का भी पथ उल्टा है, तो ये बात हम पहले ही बता चुके हैं कि अरुण का पथ उल्टा है, यानी यहाँ सूर्योदय पश्चिम में होता है। दूसरी बात यह है कि इसको हम ग्रीन यानी हरा, इसका रंग हरा है। कारण क्या है? यहाँ पर मीथेन गैस पाई जाती है। यहाँ पर मीथेन गैस की प्रमुखता है, जिस वजह से ये हरा है। और ये 99 अंश अपने अक्ष पर झुका है। ये 99 अंश अपने अक्ष पर झुका है, इसलिए इसको हम लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। इसका जो परिक्रमण काल है वो है आपका 29 वर्ष। ईयर्स इसका जो था परिक्रमण काल था। उसके बाद हम वरुण के पास चलते हैं। वरुण भी ग्रीन ग्रह है, कारण यह है यहां भी मीथेन की प्रधानता है।
यहाँ पर भी मीथेन गैस की प्रधानता है। ये मोस्टली ये पूछा जाता है कि सौरमंडल में सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है, तो वो वरुण है। और सौरमंडल में सबसे दूर ग्रह कौन है सूर्य से, तो वो वरुण है। और तो ये सत्य है कि जब जो दूर होगा परिक्रमण में भी उसको ज्यादा समय लगेगा, तो ये 84 वर्षों में अपना परिक्रमा पूरा करता है। 84 वर्षों में ये अपना परिक्रमा पूरा करता है वरुण। इस प्रकार आपने जाना कि सौरमंडल में सूर्य की उत्पत्ति कहाँ से हुई, ब्रह्मांड कहाँ से आया, ब्रह्मांड से गैलेक्सी क्या होती है, ब्रह्मांड क्या होता है, और ग्रह क्या होते हैं, उपग्रह क्या होते हैं, सूर्य क्या है, कैसे बना, ग्रह कैसे बने, और इन ग्रहों की अपनी अपनी जो विशेषता है, क्वालिटी है, क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।